मिस्टर आलोक, आप शब्द और भाषा संभालिए। अगर ऐसा शब्द मैंने आप नहीं, आप किसी के लिए भी ऐसी भाषा मेरे शो पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। किसानों को आतंकवादी पूरी तरह से हिंदुस्तान के मीडिया के एक वर्ग ने पूरी तरह से बीजेपी का साथ दिया। नोटबंदी जैसा कुकर्म हुआ, मीडिया ने बीजेपी का साथ दिया। देश की सबसे बड़ी बेबाक गोदी एंकर अंजना ओम मोदी को जेल तक पहुंचाने की धमकियां मिली हैं और बड़े ही ऑथेंटिक लोगों ने उनको ये वार्निंग्स दी हैं। अगर आपका ऐसे ही चलता रहा तो मैडम काम चलेगा नहीं, कुछ गलत हो सकता है, लीगली आप पर कार्यवाही करी जा सकती है। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी से आलोक शर्मा जी और समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया जी आज आग बबूला होते दिखाई दिए देश के उन इंटेंस मुद्दों पर जिन पर गोदी पत्रकार और भाजपा के प्रवक्ता जैसे कि गौरव भाटिया बात नहीं करना चाहते हैं। पर अब भाजपा की बहुमत तो है नहीं, तो पहले वाला गुंडा राज नहीं चलने वाला है, मीडिया में भी नहीं चलेगा। उसका असर हम साफ देख रहे हैं, स्टार्टिंग से ही देख रहे हैं, इनफैक्ट उससे कुछ टाइम पहले से ही देख रहे हैं, और अगली बार होगा सुपड़ा साफ। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और ये जो स्टार्टिंग में मैंने बातें बोली उन्हें सुन करके मैं खुद एक्साइटेड हो रही हूँ कि व्हाट्स गोना हैपन इन द वीडियो। ये डिबेट आज तक की सबसे बेस्ट होने वाली है। अंधभक्त को भी अकल आ जाए ना, वैसी ये बहस होगी। तो अगर आप किसी अंधभक्त को जानते हैं तो प्यार से उसको ये वीडियो सेंड कर सकते हैं, और अगर पता है कि वो एक्सट्रीम ढीठ किस्म का है तो छोड़ो यार, एक दिन उसे खुद ही अकल आएगी, क्योंकि मोदी का दौर तो साफ तौर पर जाता दिखाई दे रहा है। I know it's a moment of happiness for all of us, और बिना किसी देरी के अंजना जी को थोड़ा रोते हुए देख लेते हैं, उसके बाद अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। उससे भी पहले मैं चाहती हूं कि आप सीधा राहुल गांधी के आरोप का जवाब दें, जिसमें वो शेयर मार्केट के मैनिपुलेशन का आरोप लगा रहे हैं और सीधे पीएमएचएम को घेर रहे हैं। गौरव जी। अंजना जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई व्यक्ति जो बड़ा नासमझ हो, अपरिपक्व हो, वो बाहर निकल के आए और कोई भी अनर्गल बयान दे दे। नेता बिना तथ्यों के केवल अगर भ्रम की राजनीति करने के लिए, केवल रायता फैलाने के लिए आएगा तो ये जरूरी नहीं है कि हमें उस पर चर्चा करनी है। फिर भी मैं तैयारी से आया हूं, मैं उत्तर भी दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बात जरूर कहूंगा, और इसलिए कहूंगा क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ये मानते हैं कि मीडिया चौथा स्तंभ है। इससे पहले मीडिया पे कहा गया कौन जात हो। आज मैं उनकी प्रेस वार्ता सुन रहा था, उन्होंने एक आपकी पत्रकार हैं मौसमी, उनसे कहा बीजेपी की लाइन तुम लेती हो, बीजेपी का बैच लगा लो। अब मैं पूछना चाहता हूं अंजना जी, आपको करारा जवाब देना चाहिए, जनता देख रही है। कोई अगर मुश्किल सवाल पूछ ले राहुल गांधी से, कक्षा 5 के जो छात्र हैं, तो आक्रमण करते हैं मीडिया पे और कहते हैं तुम्हें भाजपा की लाइन नहीं लेनी चाहिए, बैज लगाओ। क्यों कहा जाता है ये? क्या ये बात मैं उठाऊंगा? नहीं, पूरी ताकत से उठाऊंगा और कहूंगा कि अगर पत्रकार से उसकी जात पूछोगे और कहोगे बीजेपी की लाइन है क्योंकि तुम्हारे पास प्रश्न का उत्तर नहीं है, तो ये दिखाता है कि मानसिक दिवालियापन हो गया है इनका। रुक जाइए आलोक शर्मा जी, आपसे कई सारे प्रश्न थे, उस पर आप जवाब दीजिएगा। आखिर जो राहुल गांधी ने ये आरोप लगाए हैं उसको भी आप पूछिएगा बीजेपी से। लेकिन एक प्रश्न है जिस पर आपकी पार्टी को, आपकी पार्टी के नेताओं को सोचना होगा, वो है हर संस्था पर और उस संस्था के वाहकों पर सीधा आरोप लगाना। इसी चुनाव आयोग को आप लोगों ने कितनी गालियां दी, लेकिन सब सुन गया जब 4 जून को नतीजे आए और फिर एक बोली नहीं निकली, न ईवीएम का नाम दिन भर लिया गया, न चुनाव आयुक्त का, मुख्य चुनाव आयुक्त का, क्योंकि उस वक्त नतीजे ऐसे आ रहे थे जिससे आप बहुत उत्साहित हैं। दूसरा, हमारी साथी आज एक प्रश्न पूछती है, प्रश्न पर उसको बीजेपी का बैच लगाने के लिए बोल दिया जाता है। ऐसी ही स्थिति रहती है, कहीं पर और जाइए, हर किसी पर को एक ही चश्मे से देख देना, रंग देना, और एक ऐसे बड़े नेता का सीधा जर्नलिस्ट को कहना कि आप बीजेपी का बैच लगा लो। क्या आपको नहीं लगता है कि ये बहुत गलत है? आप लोगों को सोचना चाहिए, ये गलत है, ये व्यवहार ही गलत है। मुझे नहीं समझ में आता ऐसा व्यवहार कहां से आप लोग करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। तीसरी बात है, आप प्रश्न उठाइए, अगर कोई गलत कहता है आप उस पर प्रश्न उठाइए। तीसरा, जो उन्होंने शेयर मार्केट के आरोप पर अपनी बातें कही हैं उस पर आप अपना आधार समझाइए, क्योंकि वो इसको खारिज कर रहे हैं। सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन से शुरू कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन को जिस दिन से चुनाव हुआ है
बीजेपी और मीडिया का एक वर्ग क्लीन चिट देने पे तुला हुआ है। हम क्लीन चिट अभी भी नहीं दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि तमाम जो चीजें जो कंप्लेंट्स गई हैं उन पर एक्शन हो। और इलेक्शन कमीशन ने एक तरफा काम किया है, प्लेन लेवल फील्ड पर काम नहीं किया है। जनता ने वोट दिया है, अगर हमें जनता ने वोट देकर जिताने का काम किया है तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन कहीं पर कोई योगदान नहीं। इलेक्शन कमीशन ने पूरा भरसक प्रयास किया कि सत्तासीन लोगों को हर तरह से मदद की जाए। अब आता दूसरा सवाल का हिस्सा कि हमारा व्यवहार। अंजना जी, हमारा कांग्रेस के व्यवहार देखने से पहले जिस संस्थान की आप बात कर रहे हैं, मीडिया जगत की, मीडिया जगत भी अपना व्यवहार देखे। पिछले 10 साल से अगर 80 से 85% मीडिया वर्ग, एक मिनट सुनिए मैम, मैंने आपको ध्यान से आलोक जी, सुनिए जरा। आलोक जी, मौसमी सिंह ने सवाल पूछा था, करता दिखेगा तो हम आप सवाल अपनी उठाएंगे। शब्द और भाषा को संभालिए मिस्टर आलोक। मैं आपको कह रही हूँ, नहीं देखिए, मैं मिस्टर आलोक, आप मैं शब्द और बिल्कुल भाषा संभालिए। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप अपने ऐसा ऊपर क्यों ले शब्द रहे मैंने हैं? आप मैंने नहीं 80 से अगर 85 नहीं, आप किसी के लिए भी ऐसी भाषा मेरे शो पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपके नेता के लिए नहीं, मैं किसी के लिए शब्द इस्तेमाल नहीं करने दूंगी। अंजना जी, राहुल गांधी के लिए अपरिपक्व कहा गया, आपने नहीं रोका उसको अभी तक। तो इमेच्योर पर बोलना, आप उस पर जवाब दीजिए, आप उनके नेता पर अटैक कीजिए। मीडिया हिंदुस्तान का, सुनिए ना जरा, अंजना जी हिम्मत है तो सुनिए जरा। आज बिल्कुल बहुत हिम्मत है, उनको आपसे कहीं ज्यादा है, आपसे ही। प्लीज आलोक जी, आलोक जी प्लीज, आप भी अपना शांति से सुनिए, मैं भी शांति से बोलूं। प्लीज कम डाउन, ब्रिंग डाउन योर टेम्पर, ब्रिंग डाउन योर टेम्पर। सुनिए ना मैडम, आप सुनेंगे। अब शब्द मत बोलिए, अब शब्द मत बोलिए प्लीज। आई विल ब्रिंग डाउन माई टेम्पर, बट आई विल नॉट टेक माई वर्ड्स बैक। आई एम कमिंग टू द पॉइंट। वापस आता हूं। व्यवहार की बात आपने की, व्यवहार हमने देखा है। किसानों को आतंकवादी पूरी तरह से, हिंदुस्तान के मीडिया के एक वर्ग ने पूरी तरह से बीजेपी का साथ दिया। नोटबंदी जैसा कुकर्म हुआ, मीडिया ने बीजेपी का साथ दिया। तो राफेल की जांच नहीं होने दी। जेपीसी होती है तो पूछते हैं कि संसद नहीं चलेगी तो पैसा किसका खर्च होगा। यही सवाल आज मौसमी ने पूछा था। अरे अभी तो जेपीसी की मांग हुई है, अभी से आपको बीजेपी का बचाने का सवाल पूछने की इतनी जल्दबाजी क्या? मुझे लगता है कि मैं पूरा वक्तव्य दे रहा था, बीच में दूसरी खबर आ गई। इलेक्शन कमीशन की भी बात आई और व्यवहार की भी बात आई। संवैधानिक संस्थाएं हो, चाहे मीडिया हो, चाहे हम लोग हों, हम लोगों का तो व्यवहार 24 घंटे मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में रहता है। लेकिन अब जनता भी समझ रही है कि किस किस का व्यवहार कैसा है। किसने बीजेपी की जो लाइन थी 10 साल तक हिंदू मुसलमान करने की, उसको किस लाइन को किसने ढोया है। आज अभी एक जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने। कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करती है, लेकिन ऐसे हालात क्यों पैदा हो रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कि आपने कहा कि आप अपने वर्ड्स वापस लीजिए। मैंने केवल ये कहा, और लेकिन उससे पहले गौरव जी ने चौथी बार के सांसद को अपरिपक्व 4 बार कहा, इमैच्योर, लेकिन आपने एक बार भी नहीं रोका। इसलिए आप लोगों से भी सवाल बनते हैं। अब आता हूं राहुल गांधी जी की बात पर। राहुल गांधी जी ने एक एक चीज को पूरे सिस्टमैटिक क्रोनोलॉजी में समझाया है कि 13 मई को क्या स्टेटमेंट आया, 19 मई को क्या आया, 28 मई को क्या आया। अब उन्होंने कहा, गौरव जी ने, कि वो सवाल पूछा गया था। अरे भाई, सवाल पूछने वाले तो अडानी के चैनल के दलाल थे, अडानी के चैनल के शेयर्स हैं, अडानी के शेयर्स हैं जो सेबी जांच कर रही है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। ये आपकी सामान्य भाषा है क्या? एक सेकंड आलोक जी को मेरे साथ दिखाइएगा। हाँ, वही मैं कह रही हूँ, ये आपकी सामान्य भाषा है क्या, या आप घर में? एक सेकंड मिस्टर भाटिया, मैं उनसे बात कर रही हूँ, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। आलोक जी, ये आपकी सामान्य भाषा है, आप घर में भी यही सब शब्द इस्तेमाल करते हैं? नहीं, मुझे क्यों नहीं जरूरत है, चलिए करिए। मैं उनसे बात कर रही हूँ ना, अभी आपका नाम नहीं। लोगों के लिए विशिष्ट भाषा है मेरी, जो भी है, बड़ी गंदी भाषा है। अंजना जी, थोड़ा कंट्रोल कीजिए आलोक जी, वरना ऐसा दिन ना आए जब लोग रिमोट अपने हाथ में रखे, बच्चों को कहे कि दूर हटो, दूर हटो, यहाँ पर टीवी में नेताओं को मत सुनो। मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अब शब्दों के बिना भी आप अपनी बात अच्छे से कन्वे कर सकते हैं। आप अपनी बात अच्छे से कन्वे कर सकते हैं। और दूसरी बात, आपको जिसके खिलाफ बोलना है आप बोलिए। अंजना जी, हमने लेकिन आज तक पर और आज तक के रिपोर्टर्स पर नहीं। अंजना जी, हमने 10 साल तक, अंजना जी, हमने 10 साल तक अपने बीपी बढ़ाए हैं इस मीडिया हाउसेज में डिबेट करते करते। एक हमारा साथी डिबेट करता करता इस आज तक की डिबेट के बाद अपने शरीर को छोड़कर चला गया।
आप लोगों ने जिस तरह के टॉपिक्स को उठाया आलोक और शर्मा जिस तरह से एक तरफा शर्मा जी, मैं आपको फिर कह रही हूँ कि आप संयम रखिए, संयम रखिए और बेवजह से दो चीजों को मत लिंक करिए। मैं संयम रखे हुआ हूँ, लेकिन हमारा एक साथी जो अब इस दुनिया में नहीं रहा है आज तक का उसके बारे में मत बोलिए। तो मुझे एग्जाम्पल देना पड़ा। बिल्कुल करूंगी, मैंने बिल्कुल करूंगी और अपने उस साथी का भी बचाव करूंगी जो अब इस दुनिया में नहीं रहा था और वो मेरा साथी था। अपने साथी का भी बचाव करूंगी जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। हम अगर अपने अंदर देखना चाहते हैं तो आपको भी देखना होगा। अंजना जी, वापस टॉपिक पर आता हूं। आपने आज लेकिन हमारे वो साथी भी अब इस दुनिया में नहीं है, तो आप उन पर उंगली मत उठाइए क्योंकि उनका शो था। आप वापस में बहुत हो गया आलोक शर्मा जी, बहुत हो गया। टॉपिक पर आइए। इस दुनिया में नहीं है ऐसा नहीं कह सकते आप। इतना समय मत दीजिए। ठीक है, वापस आता हूं मैं। वो दुनिया में नहीं है, हम उनके उसमें भी गए, सब कुछ है, लेकिन क्या हुआ है देश 10 साल में वो पूरे देश ने देखा है। अब वापस आता हूं मैं। इसकी हमने जेपीसी की जांच की है। एग्जिट पोल का एक नेक्सस था, कोई मेथोडोलॉजी नहीं है, कोई कंपनियों के पास इतने पैसे नहीं है कि इतने सैंपल सर्वे करके वो सारा डाटा 2 घंटे 3 घंटे में सब कंपाइल करके रख देंगे। मुझे लगता है इसकी एग्जिट पोल की पूरी जांच होनी चाहिए, क्या मेथोडोलॉजी उन्होंने अपनाई और उसमें कुछ चैनल्स कह रहा हूं मैं। आपने देखा वो ये तो हमने भी देखा है कि किस तरह से एग्जिट पोल दिए गए। 400 पार, हर चैनल 400 पार, तो क्या घर में बना लिए थे क्या? तो ये फासला तो हमने देखा है ना कि आप फासले थे समाज के अंदर में, तो फासले को तो आप नकार नहीं सकते। और फिर उसके बाद एग्जिट पोल आता है तो साहब रोने भी लगते हैं। तो क्या वो बीजेपी सरकार में नहीं आ रही थी इसलिए रोने लगे थे क्या? वो अफसोस नहीं, मेरी बात मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। ये एग्जिट पोल कब से हो रहे हैं? नहीं कब से, लेकिन कब से भदौरिया मैं क्या पूछ रही हूँ, जवाब दीजिए। हाँ बोलिए, कब से हो रहे हैं? और कब से फेल हो रहे हैं? ओपिनियन पोल, ओपिनियन पोल भी वही 400 पार, 94% है एवरेज। कभी ऐसा आपने देखा ओपिनियन पोल 400 पार? आपको भी पता है कैमरा बंद होगा तो कुछ और बोलिएगा। नहीं, इन्होंने तो कोशिश की थी कि, लेकिन हम डरे नहीं। फासला देखकर, बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद व खुद मेरे नजदीक आ गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। ये हम लोगों का हौसला था। हमें कोशिश तो बहुत की गई, सत्ता पद से कोशिश की गई डराने की, क्या क्या एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया विपक्षी नेताओं के सामने, कैसे कैसे हम लोगों के पर आरोप लगते रहे। ये सच है, हर मीडिया हाउस ने नहीं किया, लेकिन कई मीडिया हाउस ने किस तरह के सवाल पूछे विपक्ष से, कभी सत्ता पद से पूछने की हिम्मत जुटाई तो बताइए मुझे, कोई इंटरव्यू लेने की हिम्मत जुटाई तो बताइए मुझे। आज सवाल कुछ अलग गलत हो सकता है, लेकिन ये तो सच था कि इस देश के अंदर में लोकतंत्र हमें खोजना पड़ता था, हक से मांगना पड़ता था, लड़ना पड़ता था, चिल्लाना पड़ता था, जो आज कम से कम। क्या बात कर रहे हैं अनुराग जी, रोज बैठते थे, सबसे ज्यादा आप ही चिल्लाते हैं मेरे शो में। फिर वही बात, कितने दर्शक लिखते हैं कि आप अनुराग जी को इतना टाइम क्यों देती है? नहीं चिल्लाना पड़ता तो कम से कम इज्जत से बोलने को मिल रहा, नहीं चिल्लाना पड़ता, पहले भी छीनना पड़ता था। अरे अंजना जी, छीनना पड़ता था। आप अपने से कंपेयर हर एक को क्यों कर रहे हो? हम लोग तो हर चैनल में जाते किस तरह से छीनना पड़ता था। आपके बगल में बैठे हैं जो बड़े आज तक पर आप ये शिकायत नहीं कर सकते। नहीं, संत बने आपके बगल में बैठे। एक सेकंड, एक बार होता क्या है कि हर जगह डिबेट पे जाते नहीं है, इनके नहीं जाना, उनके नहीं जाना, सारी खींच आकर यहीं पर निकालिए। और आपको भी पता है कि आज तक पर और मौसमी सिंह और चाहे हल्ला बोलो, हर किसी को उतना ही मौका दिया जाता है, तो कहानी नियामत बनाए। सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी को कम से कम अब तो समझ में आना चाहिए कि उसने जनता के साथ अन्याय किया है। अभी भी अगर वो भारतीय जनता पार्टी ये मानने को तैयार नहीं है, अभी भी उनको अभी जब हारने के बाद कह देना चाहिए था कि हमसे गलती हुई है, हमने यहाँ पे अग्निवीर योजना जो की है उसमें कम से कम इनकी पार्टी के जेडीयू के लोग आवाज उठा रहे हैं। आप अयोध्या हार गए, आप जिन पे आपने धर्म के नाम पे राजनीति की, तो प्रभु राम ने आपको ही नकार दिया, तो कम से कम प्रभु राम ने भारतीय जनता पार्टी को नकारा, इनको मानना चाहिए। अयोध्या हार गए, चित्रकूट हार गए, आप बनारस की सारी अगल बगल की सीटें हार गए, आप लखनऊ की अगल बगल की सीटें हार गए, जहां से बड़े नेता आपके लड़ते हैं, गोरखपुर, वहां अगल बगल की सीटें हार गए, तो आपको जिताएगा जनता ने तो हरा दिया। फिर मानो ना कि आपसे गलती हुई है, फिर भी आप मानने को तैयार नहीं, ये चिंता की बात है। ठीक है, गौरव जी जवाब दीजिए। और कैसे दोनों को राजी करेंगे अग्निवीर पर, मुस्लिम आरक्षण पर? मैं बताता हूं। देखिए, पहले तो किसी को दलाल बुला देना, किसी को कहना भाजपा का बैज लगा लो, और उसके बाद सवाल भी मीडिया क्या पूछेगी, क्या बोला, ये भी कांग्रेस पार्टी ही तय करेगी। अंजना जी याद दिला, ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई। क्या भाषा का इस्तेमाल करते थे? मैं एक बात जरूर कहूंगा, मैंने बात मैं याद दिलाऊं, बीच में नहीं, अनुराग जी प्लीज, प्लीज अनुराग जी प्लीज, प्लीज कराइए इनको प्लीज, अनुराग जी प्लीज। इजी है ये तो। और ये क्या भाषा है? अब मैं बोलूं, नहीं मैं बोलूं तुम बदतमीज हो, तो मैं तो आपसे बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपका संबोधन कर रहा हूँ। तुम तो आपकी लायक, आप सुनने लायक हो ही नहीं। किस भाषा का इस्तेमाल करते थे याद दिलाऊं आपको? अच्छा ठीक है, हो गया अनुराग जी प्लीज। और आप भी ये तोता और मैना मत लाइए बीच में। गौरव जी जो होगा वही करेगा। तो कौन करता है?
अनुराग जी नहीं, मैं भाषा में बोला ठीक है, अब हो गया। गौरव जी प्लीज बोलने दीजिए। गौरव जी बोलिए। हाँ, धन्यवाद। देखिए, सबसे बड़ी बात है, हमारी 240 सीटें आती हैं, इनकी 37 सीटें। आज हर कोई पूछ रहा है, जिसकी 240 सीटें आई हैं, जिसने 1962 के बाद इतिहास रच दिया, तीसरी बार लगातार सरकार आई है और वोट प्रतिशत में भी कमी नहीं हुई है, जो आजादी के बाद कभी नहीं हुआ, उसके लिए तो कह रहे हैं कि हार गए। और अपनी 37 सीटें आई हैं, 99 नर्वस 90 पे कांग्रेस पार्टी का विकेट उखड़ गया। और 1991 के बाद, अंजना जी, 1991 के बाद कभी भी 240 का आंकड़ा पार नहीं किया है कांग्रेस पार्टी ने। लाचारी इनकी आवाज में साफ झलक रही थी कि कितना अंदर से दुखी ये हैं कि अनुराग भदौरिया जी जिस तरीके से बेबाकी बुलंदी से सब कुछ बोल रहे थे क्लियरली कि भाई जो हमारी फ्रीडम हमको संविधान ने दी है, हमारी डेमोक्रेसी ने दी है, वो हमको इन मीडिया चैनल्स पर आकर खोजनी पड़ती थी। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ इनके प्रति कि ये आए और अपनी हक की लड़ाई लड़ी। उस वजह से इंडिया की जो जनता है वो भी जागरूक हुई। अदरवाइज अंधभक्ति का माहौल, एक आलम ऐसा छाया था कि वो होप की जो किरण होती है ना, उम्मीद की, वो कहीं ना कहीं दिखना बंद भी हो गई थी एक पॉइंट पे। मैं तो पर्सनल लेवल पर एक ज्यादा प्रभावित हो गई थी कि अगर माहौल ऐसा रहा, नफरतें इतनी ही लोगों के अंदर उपज गई तो कहीं दुनिया ही खत्म ना हो जाए। ऐसा महसूस होता था कि पार्टीशन जो बोलते हैं ना कि पहले पार्टीशन हुआ था आजादी के वक्त में, नहीं, पार्टीशन अभी करा, इन लोगों ने आंखों के सामने करा। ऐसी तकरार हिंदू मुसलमान के बीच में कभी नहीं थी। और किसान भाइयों को भी इन्होंने छोड़ा नहीं, अब क्योंकि ये उनको हक नहीं दे रहे थे जो वो डिजर्व करते हैं। मोदी जी मंडी बचाने में, किसान भाइयों को बचाने में विश्वास ही नहीं रखते थे, तो क्या था, उनकी इमेज बिगाड़ दो, उनको गलत नामों से पुकारो जो मैं नहीं लूंगी। यहाँ पे टेरर कौन मचा रहा है ना, क्लियरली दिखाई दे रहा है। और इनके कर्मों की सजा इन्हें मिलने वाली है। निश्चिंत रहिए, भाजपा का सफाया होने वाला है। अंजना जी को आग बबूला होते देख दिल को सुकून मिला। कंफर्म हो जाता है ना कि हाँ यार, दलाली यही लोग तो कर रहे हैं। जब भाजपा के खिलाफ एक स्टेटमेंट होगा, प्रॉब्लम सारी इनको हो जाएगी। तो बीजेपी के प्रवक्ता यही तो हैं, तभी तो इन्हें अंजना ओम मोदी बुलाते हैं हम प्यार से। खुद भी मुस्कुराई थी ऐसे बोलकर, मैं अंजना ओम मोदी ओ कश्यप। खैर, उम्मीद है अब ये अपने आप को संभालेंगी और आगे सुधरेंगी। फिलहाल आपसे लेती हूँ इजाजत। ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का। ऐसे चौकन्ना कर देने वाले वीडियोस को हम देखते रहेंगे, उसके तहत मिलते रहेंगे और आप ऐसे ही सच के साथ खड़े रहिएगा। सत्यमेव जयते। जय हिंद।